नमः सिद्धेभ्यः। इन्द्रसदेवन्द्रियाणम् त्यूर्णहिति मधुरविशतपाकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नभोजिणाणम् चितिर्भवाणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, आचे भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचे भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। तो परम पूज्य मुनिवर श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी महाराज की जय। मनुष्यों, विषयों से भागना या विषयों में भाग लेना, ये ब्रह्मचर्य की साधना नहीं है। ब्रह्मचर्य की साधना तो विषयों की आशा को विलीन कर देना, तब होती है उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना। जीवन में तनाव अगर मैं और ना मैं के बीच में जो भी द्वंद्व चलते रहते हैं, वे सब जो है हमें मूल स्रोत तक नहीं पहुंचा पाते। मैं जब पूर्ण हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो पूर्णता की ओर चला जाता है। ये ब्रह्मचर्य धर्म 10वां धर्म है, आखिरी धर्म है। अब कुछ भी शेष रहा ही नहीं। अभी तक तो उपाय भाव सब चल रहे थे, लेकिन अब जो है ना उपाय है ना भाव है, सार का भी सार निकल गया। ऐसा नहीं है कि कुछ ना हो। अगर अभाव के लिए साधना करी तो किस बात की साधना। लेकिन जो भाव था उसकी प्राप्ति का उपाय है। अब उनके सामने सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन वे कुछ में भी नहीं, कुछ में भी नहीं, किसी में भी नहीं आत्म भगवान। अभी तक तो हमने मात्र कहानियों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से उसको जाना है, लेकिन वास्तविकता में किसी को छू लेना, किसी को गलत निगाह दृष्टि डाल लेना, डालने के भाव नहीं बनाना, ये भी ब्रह्मचर्य में हीनता है। डालने के भाव ही पैदा नहीं होना, पैदा ही नहीं होना। किस बात के लिए दृष्टि डाल रहे हो, किस बात के लिए छोड़ रहे हो, ये सब जो है निचली दशाएं हैं। मैं को शून्य कर दो या मैं को पूर्ण कर दो। जब मैं शून्य हो जाता है तो अपने में लीन हो जाता है और वह पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या करें, उस बात को समझाने के लिए
जब वो लीन होते हैं कोई दृष्टांत नहीं देते, कोई कहानी नहीं कहते। ये तो मात्र जो है निचली अवस्था के साधन है कि इतने दृष्टांत, इतनी बातें करना पड़ती है। दो साधुओं का आपस में मिलन होता है, उनके कई शिष्य जब मिलते हैं और देखते हैं कि दोनों साधु आपस में मिलन करते हैं, चर्चा होती है कि आखिरकार तुमने इतनी बड़ी साधना में, इतने वर्षों की साधना में क्या प्राप्त किया। तो साधु बोलता है, शिष्य सुनते रहते हैं, आपस की चर्चा होती है। कई बार होता है ना कि कभी विशुद्ध सागर विद्यासागर जी मिले थे, इतने साधु मिले, पूछते हैं, चर्चा करते हैं कि आखिरकार तुमने इतने वर्ष की साधना में क्या प्राप्त किया। तो वो दो साधु भी मिले थे, उन्होंने से पूछा कि आखिरकार आपने इतने वर्ष की साधना में क्या प्राप्त किया। तो साधु बोलता है, मैं तो मिट ही गया, मैं तो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। मैं तो जो है जहां सब कुछ था पर मैं नहीं था, मैं कहीं पर रहा ही नहीं, किसी जगह पर नहीं रहा। मैं जितना जितना बर्बाद होता गया, जितना जितना बर्बाद होता गया, जितना जितना मिटता गया, हमने जितने भी सहारे पकड़े हैं वे ही तुम्हें बेसहारा किए हुए हैं। जितने भी आसरे पकड़े हुए हैं वे ही तुम्हें निराशय करे हुए हैं। चाहे धन का हो, चाहे इंद्रियों का हो, चाहे विषयों का हो, पद का हो, किसी का भी सहारा लिया तुम्हें बेसहारा कर दिया। और उन्हीं सहारों के पीछे हम भगवान के पास जाते हैं। भगवान का सहारा हमने कभी पकड़ा ही नहीं। भगवान के सहारे के पास भी गए तो बेसहारा होने के लिए गए। क्या करें, जहां देखो वहां बेसहारों का ही दौर चल रहा है। और बेसहारा होने के पीछे व्यक्ति कितने सहारे पकड़ लेता है। बेसहारा होने के लिए जो तुम्हारा सहारा था, क्या बोलते हैं, हारे का सहारा, कि तुमने जो है बेसहारा होने के लिए जो तुम्हारा सच्चा सहारा था, शरण थी, कौन थी तुम्हारी शरण? क्यों, कितनी शरण है, कितनी शरण है नहीं पता? अच्छा, बिल्कुल ऐसे लीन हो गए, ऐसे लीन हो गए कि बिल्कुल ब्रह्म में लीन हो गए हो, अभी बिल्कुल केवल ज्ञान होके और बिल्कुल सिद्धालय में जाने वाले हो, ऐसे लीन हो गए हैं। कितने सहारे हैं? जम के बोलो। 4 सहारे हैं, ऊपर से कि अंदर से? कौन से सहारे हैं? चत्तारि शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि। बोलो तो सही। शरणं पवचामि, साहु शरणं पवचामि, केवली परत्तम धम्मं शरणं पवचामि। कहां बोला कि पद तुम्हारा सहारा है?
कहां बोला कि स्त्री तुम्हारा सहारा है, कहां बोला कि इंद्रियां तुम्हारा सहारा है, कहीं बोला? लेकिन सबसे पहले हम इन्हीं का सहारा छोड़ देते हैं। अगर पद की बात आ जाए तो भगवान का सहारा छोड़ देते हैं। नौकरी की बात आ जाए तो मैं नौकरी करने जाऊंगा, भले ही भगवान मिले चाहे ना मिले। चाहे मंदिर हो उस स्थान पर, चाहे ना हो, लेकिन हम सबसे पहले अगर सहारा छोड़ते हैं तो किसका सहारा छोड़ते हैं? जो तुम्हारा सहारा था उनका ही सहारा छोड़ दिया। कितना बेसहारों के पीछे तुम्हारा जो सहारा था वो सहारा छोड़ दिया। ये पद प्रतिष्ठा जो है, साम्राज्य, तो व्यवहार से भी सहारा नहीं है, व्यवहार से भी सहारा नहीं है। व्यवहार से भी सहारा है तो देव शास्त्र गुरु का सहारा ही व्यवहार से सहारा है। निश्चय से तो ये हमारी आत्मा में बसते हैं, ये हमारा स्वरूप को बताते हैं। इसलिए निज आत्मा ही तमहा आदाहु में शरणम, आत्मा ही शरण है और कोई शरण नहीं है। निश्चय से, व्यवहार से अगर जो देव शास्त्र गुरु के सहारे पर टिका हुआ है उसका सहारा बन जाना, ये निश्चित मानो शिवरार्थियों, किसी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, किसी ने तुम्हारी कोई सेवा नहीं की, ये देव शास्त्र गुरु का तुमने सहारा पकड़ा था तो उनके सहारे कि मेरा सहारा कभी मुझे मिल जाए, इसलिए जो भी देव शास्त्र गुरु के सहारा पकड़े हुए हैं हम उनके सहारे बन जाएं, उनके सहारे बन जाएं। वही मेरे सहारे हो सकते हैं और कोई सहारा नहीं हो सकता। मैं तो शून्य ही हो गया, मैं तो हूं ही नहीं। जब जब मैं को मिटाओगे, जैसे ही उसने बोला कि मैं बर्बाद होकर के आबाद हो गया, मैं जैसे जैसे मिटा, मैं शांत, सौंदर्य और शक्ति को प्राप्त करता गया। अभी तो ऐसा लगता है अगर कोई शादी ना हो तो क्या लगे, अरे क्या तू शादी ही नहीं हो रही तेरी। बेचारा वो हर कोई आता है, महाराज जी शादी हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। किसके पीछे क्या पढ़े क्या करे पता। एक बार एक जो है किसी के पास, किस पास था, किसके पास था सागर? तेरे पास तो नहीं था वो। एक वो ढेंचू ढेंचू करता है, वैशाखानंदी। विशाखानंदी जानते हो? विशाखानंदी जानते हो? नहीं जानते? गधा कह रहा था वैशाखानंदी। उसको वैशाखानंदी क्यों बोलते पता है तुम्हें? क्यों बोलते हैं? कि बैसाख में जो है पूरी घास जो है, सारे के सारे खेत काट दिए जाते हैं, पूरी बंजर भूमि हो जाती है, और जो है किनोर किनोर पर क्या वो छोटी छोटी घास लगी रहती है। तो वो छोटी घासों को खाता है और फिर पीछे देखता है, ओ मैंने तो पूरा का पूरा खेती खा लिया, ऐसा बेचारा सोचता रहता है। तो गधा जो है ना बैसाख में अच्छा मोटा तगड़ा हो जाता है, और अभी जो है देखना तुम गधे को बिल्कुल दुबला पतरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है अभी ये भी खाना है, अभी वो भी खाना है, अभी इतना खाना है, अभी पूरा खाना है। कौन कैसे खाऊंगा, कैसे खाऊंगा, कैसे खाऊंगा। इसलिए बता
बेचारा सूख जाता है। ऐसे ही इस गधे का नाम ही है क्या? गलत है धारणा जिसकी उसका नाम है क्या? क्या नाम है? मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम ही बोल रहे हो। तो पता, सागर के पास एक गधा था। अब वो गधा जो है बीच रोड पर जाता था। अब इसका जो है घर था किस तरफ? कहां है घर? वो कह रहा है इस तरफ घर था, और वो जा रहा था इस तरफ, विपरीत दिशा में, वर्धमान नगर की ओर जा रहा था वो गधे को लेकर के। तो राठौर से रहा नहीं गया और बोलता है क्या कि अरे सागर, तेरा घर तो जो है वहां पर हो, तू इस तरफ जा रहा है। तो क्या बोला सागर, क्या करूं, ये बीच रोड पर मेरी फदीती उड़ा देता है, हंसी उड़ा देता है। मैं खींचता हूं उसके दक्षिण की तरफ तो जो जाता है पश्चिम की तरफ, मैं खींचता हूं उसे अपने घर की तरफ तो जाता है दूसरे के घर की तरफ। अब वो बीच रोड पे मैं खींचता हूं बार बार, तो लोग बाग भीड़ लगा के खड़े हुए इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरे को बहुत क्या होने लगती है? शर्म आने लगती है, जैसे लड़की हो तो शर्म आने लगती है। इसलिए मैंने नियम ले लिया कि आज के बाद मैं जो है ना, ये गधा जहां ले जाएगा मैं वहां जाऊंगा, जहां मैं जाना चाहता हूं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि बीच रोड पे हंसी करा देता है। ऐसे संसार में निश्चित मानो हंसी करने वाले बहुत लोग होते हैं। बीच रोड पर हंसी करते हैं कि आदमी को जितनी इच्छा नहीं हो, मालूम चला कि तो शादी नहीं हो रही होगी इसलिए साधु बन गया, तेरी शादी नहीं हो रही होगी इसलिए ऐसा कर लिया। आदमी हमेशा देखो आप कि उसी चीज की हंसी उड़ाता है। अब क्या करें बेचारे, इंद्रिय रूपी गधे जहां ले जाते हैं वहीं पर चले जाते हैं। हम अपना देखते ही नहीं हैं कि मेरी इच्छा क्या है। कभी सुना आपने? नौकर को सब कुछ दे दोगे तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर इन इंद्रियों को तुमने सब कुछ दे दिया तो निश्चित मानो कुगति में पहुंचा देगा, और नौकर को नहीं दिया तो भी तुम्हारी दुकानदारी नहीं चलेगी। आजकल तो नौकरों को पता होता है कि दुकान में कहां कौन सा माल कितने का है, कहां है, सेठ को पता ही नहीं होता। इसलिए इंद्रियों को देना तो है, देखना तो है इंद्रियों से, लेकिन कहां देखना है ये इंद्रियों से नहीं, मेरे से देखना है कि मैं कहां दिखाऊंगा इन आंखों को, मैं कहां ले जाऊंगा इन इंद्रियों को। अभी इसी वक्त कई लोग ऐसे पावन पर्यूषण पर्व में भी घर में बैठ करके और जो है देवी के कपड़े धो रहे होंगे। कितना पुण्य है हमारा कि इन इंद्रियों के द्वारा हम जो है ऐसे पावन पर्यूषण पर्व के दिन सब घर बार छोड़कर यहां पर आ गए। ये पुण्य है हमारा, पूरे कर देते हैं। मैं जब मिटा तो सबसे शून्य हो गया, शांति सौंदर्य शक्ति को पा लिया। अब दूसरे साधु से पूछा गया कि अहो आपने इतने वर्षों की साधना में क्या प्राप्त किया? दूसरा साधु बोलता है मैं ही रह गया, मैं जहां देखा मैंने को अपने को ही पाया। मैंने जिस ओर देखा चांद को देखा तो अपने को ही पाया, तारों को देखा तो अपने को ही पाया, नीचे धरती पर देखा तो अपने को ही पाया, वृक्षों में देखा तो अपने को ही पाया। मैंने जहां देखा जिस जगह देखा
मैं के अलावा कोई था ही नहीं। मैंने जहां जहां जिस जिस ओर देखा मैं ही मैं रहा। सब मैं ही हूं, मेरे के अलावा कोई है ही नहीं। जैसे ही मैंने सब जगह देखा मेरे को ही पाया, तो मेरा जो है सब मेरे जैसे ही नजर आए, और मेरे जैसे ही नजर आए तो मैंने सब कुछ अपना पा लिया। क्या हो गया? दोनों फिर साधु मिले। क्या बात है, दोनों एक ही जगह पहुंच गए, दोनों के दोनों। ये क्या? तो शिष्यों से रहा नहीं गया, पूछते हैं कि आखिरकार ये आपने कैसे बोल दिया कि दोनों की राह एक है, दोनों की मंजिल एक है। एक बोल रहा है कि मैं मिट गया और एक बोल रहा है कि मैंने मैं को पा लिया। सब जगह मैं ही मैं नजर आया, मेरे अलावा मैं ही सृष्टा, मैं ही मिटाता, मैं ही बनाता। जब मैंने ही अपने आप को पाया तो मैं बनता ही चला गया। मैं मिटा तो भी बना, मैं बना तो भी मिटा। पूछा गया दोनों शिष्यों ने कि आखिरकार विपरीत चलने पर भी क्या बात है? कहले यही तो बात है कि जब मैं अपने में होता हूँ तो आत्मज्ञ होता हूँ, और जब मैं सर को जानता हूँ तो सर्वज्ञ हो जाता हूँ। मैं जब शून्य हो जाता है तो पूर्ण हो जाता है। ब्रह्म धर्म जो है वास्तविकता में पूर्णता की ओर का धर्म है, और जगत से शून्यता की ओर का धर्म है। स्वरूप अस्तित्व से एकत्व है, सादृश्य अस्तित्व से भिन्नत्व है। यही जो है ब्रह्म धर्म की लीनता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की